नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान की एक खास सैर पर। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि जनवरी के महीने में राजस्थान के पर्यावरण में क्या कुछ नया और दिलचस्प हुआ। तो आज हम 4 अलग-अलग जगहों का दौरा करेंगे। हमारी यात्रा शुरू होगी शेरगढ़ से, जहां एक बहुत ही अनोखी खोज हुई है। फिर हम चलेंगे कुंभलगढ़, वहां संरक्षण से जुड़ा एक बड़ा फैसला हुआ है। उसके बाद केवलादेव में हम प्रकृति की दोहरी वापसी का जश्न मनाएंगे। और आखिर में बाड़मेर से जोधपुर तक लोगों द्वारा की गई कुछ जबरदस्त पहलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है शेरगढ़ अभयारण्य, जहां कुछ बहुत ही रोमांचक देखने को मिला है। तो यहाँ की सबसे बड़ी खबर ये है कि दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली राजस्थान में मिली है। जी हाँ, ये वन्यजीव प्रेमियों के लिए और संरक्षण के लिहाज से वाकई एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इस बिल्ली का नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। ये सिर्फ दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली ही नहीं, बल्कि इतनी ज्यादा दुर्लभ और शर्मीली है कि इसे देख पाना किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। अब आप सोचिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण होगी कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघ के बराबर मतलब उच्चतम सुरक्षा दी गई है। और तो और IUCN की रेड लिस्ट में भी इसे संकट के करीब माना गया है। अच्छा, अब शेरगढ़ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुंभलगढ़ में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए क्या बड़ा कदम उठाया गया है। 243 वर्ग किलोमीटर। जरा अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा इलाका है। इतने बड़े क्षेत्र को अभयारण्य के चारों तरफ एक नए इको सेंसिटिव जोन की तरह घोषित कर दिया गया है। तो ये इको सेंसिटिव जोन आखिर है क्या? इसे आप एक तरह का सुरक्षा कवच या शॉक एब्जॉर्बर समझ सकते हैं। मतलब ये वो इलाका है जो अभयारण्य के अंदरूनी हिस्से को इंसानी गतिविधियों के बुरे असर से बचाता है। और इस सुरक्षा कवच का सीधा मतलब ये है कि अब इस पूरे 243 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पत्थर तोड़ने, कमर्शियल माइनिंग करने, ईंट के भट्टे लगाने या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। ये वहां के वन्यजीवों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है भरतपुर का मशहूर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और जनवरी में ये पार्क 2 अद्भुत कुदरती घटनाओं का गवाह बना। यहाँ एक ही वक्त पर 2 गजब की चीजें हुईं। एक तरफ तो एक बहुत ही दुर्लभ पौधे की खोज हुई और दूसरी तरफ एक प्रवासी पक्षी ने कई सालों के बाद यहाँ वापसी की। पहले बात करते हैं इस अनोखे पौधे की। इसका नाम है यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वॉर्ट और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक मांसाहारी पौधा है। जी हाँ, ये छोटे छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाता है। पार्क में इसका दोबारा मिलना अपने आप में एक बड़ी खोज है। और दूसरी खुशखबरी है कॉमन शेल्डक की वापसी। ये खूबसूरत पक्षी पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद केवलादेव में फिर से नजर आया है। और जानते हैं इस पक्षी की वापसी को और भी खास क्या बनाता है? इसका लंबा सफर। ये करीब करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके यूरोप से यहाँ पहुंचा है। वाकई प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है ये। अब तक हमने वन्य जीवों और जंगलों की बात की। अब जरा उन इंसानी कोशिशों पर भी नजर डालते हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में एक मिसाल कायम की है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे बाड़मेर से। बाड़मेर के किसानों का काम इतना शानदार था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में उनके नवाचारों की तारीफ की। उन्होंने खास तौर पर रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जिक्र किया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस कंपनी से 900 से भी ज्यादा किसान जुड़े हैं। ये सब मिलकर बाजरे की खेती करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और आज बाजार में उसकी जबरदस्त मांग है। ये जमीनी स्तर पर मिली एक बड़ी सफलता है। तो किसानों की इस जबरदस्त पहल से आगे बढ़ते हुए अब हम जोधपुर चलते हैं, जहां सरकार ने संरक्षण के लिए एक बहुत अहम कदम उठाया। ये एक ऐतिहासिक घोषणा है। जनवरी के महीने में राजस्थान को अपना 40वां कंजर्वेशन रिजर्व मिल गया। ये नया रिजर्व जोधपुर की लूनी तहसील के खेजड़नी कलां गांव में बनाया गया है और इसका मुख्य मकसद है हमारे राज्य पशु चिंकारा के लिए एक सुरक्षित और महफूज घर तैयार करना। वैसे ये घोषणा एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा लगती है। खेजड़ली कलान से ठीक पहले कोटपुतली, जैसलमेर और भीलवाड़ा में भी नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे। तो ये संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है।
तो शेरगढ़ की एक छोटी सी बिल्ली की खोज से लेकर कुंभलगढ़ के विशाल सुरक्षा कवच तक और बाड़मेर के किसानों के नवाचार से लेकर सरकारी पहलों तक, ये सारी घटनाएं एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो सवाल ये है कि ये छोटी और बड़ी कोशिशें मिलकर राजस्थान के पर्यावरण के भविष्य को आखिर कैसे आकार देंगी।